चलो भी, और कितना टाइम। जिमी, मुझे और काम है। सारे एम्प्लॉइज चले गए, रात के 12 बज रहे। हमें भी चले जाना चाहिए। पर ये फाइल, ये तुम कल कंप्लीट कर लेना ना। अभी हमें घर चलना चाहिए और मैं आज खुद तुम्हें ड्रॉप करूंगी, ठीक है? अच्छा बाबा, ठीक है। एक मिनट, घर से कॉल आ रहा है। जिमी, इतना लेट हो गया, तुम अब तक घर पे क्यों नहीं आई हो? माँ, मैं तेरे को ड्रॉप करके बस आ ही रही हूँ। वो आज ऑफिस से निकलने में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा सुनो, तुम अभी घर पे मत आओ। मैं और तुम्हारे पापा इस समय तुम्हारे कजन की वेडिंग में आए हैं। तुम भी डायरेक्टली यहीं पे आ जाओ, ठीक है? मामा, मैं किसी वेडिंग में नहीं आना चाहती। मुझे कुछ नहीं सुनना जिमी। तुम इस समय यहीं पे आओगे डायरेक्टली, और तेरे को कह दो कि वो अकेले घर पे चली जाए। तुम डायरेक्टली इस वेडिंग में आओगे, समझी? बट मामा, हाँ? क्या हो गया जिमी? आज मेरी कजन की ना वेडिंग है और मेरी मम्मा कह रही है कि मैं डायरेक्टली वेडिंग में चली जाऊं। तो ठीक है ना, तुम चली जाओ। पर तुम अकेले घर पे कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी जिमी, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं काम करते पहले तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, फिर चली जाऊंगी वेडिंग में। नहीं जिमी, तुम्हें बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। ऑलरेडी तुम्हें मेरी वजह से इतना टाइम हो गया। अभी तुम्हें जाना चाहिए, वरना आंटी तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। नहीं तेज, मैं इतनी रात में अकेले घर पे कैसे जाओगी? मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें, ठीक है? हे मैम अच्छी, प्लीज मेरी इतनी फिक्र मत करो। मैं चली जाऊंगी, कहा ना। देखो, मुझे कोई ना कोई कैब मिल ही जाएगी, ठीक है? पर जिमी, तुम्हें आंटी का गुस्सा तो पता है ना। अगर तुम नहीं पहुंची ना तो मुझ पे गुस्सा करेगी। पहले उन्हें नहीं पसंद है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम अभी जाओ, वरना वो बहुत गुस्सा करेगी। पर मैं चली जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो, ठीक है? ओके। ओहो, यहाँ पे तो कोई भी कैब नहीं मिल रही। थोड़ा आगे जाके देखती हूँ, शायद वहाँ पे कोई कैब मिले। थोड़ा आगे जाके देखते पर उसे कोई भी टैक्सी नजर नहीं आती है। बट उसे किसी की चीखने की बहुत जोरों से आवाज आती है, इसलिए तो उसकी हेल्प करने को उस तरफ जाती है। हाँ? तुम दोनों क्या कर रहे हो? प्लीज उसे छोड़ दो। उस आदमी को क्यों मारे? प्लीज छोड़ दो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी वरना। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो इन लोगों से। ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। तुम लोग क्या कर रहे? इसे छोड़ दो, मैं पुलिस को बुला लूंगी वरना। हे क्रेजी गर्ल, कौन हो तुम? और क्यों इसे मार रहे हो? प्लीज इसे छोड़ दो, इसे क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हम तो बस इसको इसके कर्मों की सजा दे रहे बेबी। व्हाट? वैसे बहुत ज्यादा हॉट हो तुम। मैंने इससे पहले तुमसे ज्यादा हॉट लड़की इस दुनिया में नहीं देखी। बहुत ज्यादा सेक्सी और ब्यूटीफुल हो तुम। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, इसे जाने दो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ओह रियली? तुम्हें सच में लगता है पुलिस मुझे कुछ कर पाएगी? मैं लिटरली क्या जाके पुलिस में कंप्लेंट करो या फिर मैं खुद तुम्हें कॉल लगा के दूं? मैं बेबी सच में बहुत ज्यादा सेक्सी हो तुम, बहुत ही ज्यादा। जंकुक ये कहते कहते तेगी काफी ज्यादा क्लोज चला जाता है और तेगी कमर को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो? सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो तुम। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं तुम्हें अभी यहाँ पे खा लूं। You crazy girl, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? ये लड़की तो रुक गई। सही कहा तुमने, बॉस अभी इसे नहीं छोड़ने वाला। जानती भी हो तुमने किस पे हाथ उठाया है? तेरी जिनको की डर का इस देख के काफी ज्यादा डर जाती है। प्लीज मुझे यहाँ से जान दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और इसे भी छोड़ दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने ना अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, मुझ पे हाथ उठा के। चलो जंकुक तेरे को जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठा के उसे एक मेंशन में लेके जाता है। छोड़ो मुझे, तुम कहाँ पे लेके आए हो मुझे? प्लीज मुझे जान दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस उसकी हेल्प करना चाहती थी, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? तुमने ना बहुत बड़ी गलती की है, अब मेरी नजर पड़ चुकी है तुम पे। पता है मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। मेरे साथ रात गुजार
सुधारने के लिए लड़कियां मरती है और तुम इतने नखरे दिखा रही हो। मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम अपनी खुशनसीबी समझो। और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे जान दो यार से। मैंने क्या बिगाड़ा है? हाँ, अब मैं तुम्हें ऐसे किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा बेबी। एक्चुअली आई एम सो सॉरी टू से, मैं ना आज रात तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर सकता, क्योंकि आज रात ना मुझे बहुत अर्जेंट काम है, उस वजह से मुझे आज जाना पड़ेगा। बट हाँ, कल मैं जरूर वापस आऊंगा और कल तुम्हें मेरे लिए रेडी होके रहना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से भागने की तो कोशिश भी मत करना, ठीक है? क्योंकि अगर तुम यहाँ से भागने के बाद अगर मेरे हाथ में आ गई ना, तो तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इसलिए यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। मैं यहाँ से कैसे भागूं? वो डेविल किसी भी समय आता होगा। हो, पता न मैं किस प्रॉब्लम में फंस गई। हे माला, हाँ, तुम रेडी हो ना? प्लीज मुझे जान दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों यहाँ पर पकड़ के रखा है? तुम्हें मैं कितनी बार बोलूं, ये बातें मेरे आगे मत कहो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कपड़े भेजा, जल्दी से वो पहन के रेडी हो जाओ। कुछ देर बाद मैं वापस आऊंगा। जंगू के जाते वहाँ पे एक मेड आ जाती है और वो ते को रेडी होने में हेल्प करने लगती है। और ते भी बिना कुछ कहे रेडी हो रही थी, पर अचानक से ते एक लैंप उठा के उस मेड के सर पे मारती है, जिससे वो मेड बेहोश हो जाती है। और ते अपने कपड़े उस मेड को पहना के उसके कपड़े खुद पहन लेती है और वो मेंशन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। बट एक गार्ड को ते पे डाउट हो जाता है कि ते वो लड़की नहीं है, इसलिए वो सभी को ये बात बता देता है। और ते भी समझ गई थी कि सबको पता चल गया, इसलिए वो भागना स्टार्ट कर देती है। You idiots! जाओ और जाके उसको पकड़ो। अगर आज वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गई ना, तो मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। जाओ और जाके उसे पकड़ो। ते सड़क पे भाग रही थी, पर तभी ते एक गाड़ी से टकराते हुए बच जाती है। हे गर्ल, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम आधी रात को ऐसे सड़क पे? मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम एक एंजल की तरह। मैंने आज से पहले इससे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की कभी नहीं देखी। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, प्लीज मुझे बचा लीजिए। एक काम करो, तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो। फिर शुभा ते को लेके वहाँ से निकल जाता है। आखिर वो लोग थे कौन और तुम इस तरीके से क्यों भाग रही थी? क्या हुआ, मुझे साफ-साफ बताओ। एक्चुअली मैं खुद नहीं जानती, वो सब। फिर ते सारी बातें शुभा को बता देती है। ओह गॉश, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया। तुम एक काम करो, अपने किसी फैमिली मेंबर का फोन नंबर मुझे दो, मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। एक्चुअली मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक जॉब करती हूँ और एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, वो भी रेंट पे है। एक काम करो, तुम इस समय मेरे साथ मेरे घर चलो। व्हाट? देखो, तुम मुझे गलत मत समझो, मेरे घर पे मेरी मम्मी पापा सब हैं, हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। उस माफिया की नजर अब तुम पे पड़ चुकी है, वो तुम्हें इतनी इजीली तो नहीं जाने देगा। आज रात तुम वहीं पे रुक जाओ, कल सुबह तुम चाहो तो चले जाना और पुलिस कंप्लेंट कर देना। मुझे नहीं लगता पुलिस इसका कुछ बिगाड़ पाएगी। उसने खुद कहा था कि पुलिस चाहे भी तो मेरी मदद नहीं कर सकती। मेरे पापा कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है, उनकी मदद से जरूर पुलिस तुम्हारी हेल्प करेगी, ठीक है? ओह गॉड, ये शुभा कब आएगा? इतनी रात हो गई, पता नहीं लड़का कहाँ पे है। लगता है इसको भी अपने छोटे भाई की आदत लग गई है। जिन परेशान मत हो, शुभा आ जाएगा। काम की वजह से फंस गया होगा वो कहीं। पता नहीं कब आएगा ये, मुझे फिक्र हो रही है। लो,
शुगा। शुगा, तुझे पता भी कितने बजे? तू कहाँ था इतने देर तक? हाँ, और तू मेरा फोन कॉल क्यों नहीं उठा रहा था? हाँ शुगा, तुम इतनी रात तक कहाँ पे थे? तुम्हें कॉल तो करना चाहिए था ना। ये लड़की कौन है शुगा? ये लड़की तुम्हारे साथ वैसे बहुत ज्यादा प्यारी है। तुम्हारा नाम क्या है? ते। ओ, सच में बहुत प्यारा नाम है। सिर्फ प्यारा नाम ही नहीं, ये भी देखो कितनी प्यारी है। मॉम, कहाँ मंदिर है? हाँ आजा। हाँ शुगा, तो इतनी रात तक कहाँ पे था? और ये लड़की? मॉम एक्चुअली फिर शुगा सभी को सारी बातें बता देता है। ओह गॉड, उस माफिया को तो सजा मिलनी चाहिए। सही कहा तुमने, ऐसे किसी को कर सकता है किसी के साथ। ते बेटा देखो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ है। पुलिस जरूर तुम्हारी हेल्प करेगी, वो माफिया तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हें यहाँ पे रहना तुम रह सकती हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैंने जानता अगर आप लोग मेरी हेल्प नहीं करते तो शायद से मैं उस माफिया से अपने पीछा कैसे छुड़ाती। सच में तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो मिस्टर शुगर। थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की उस समय, वरना शायद से वो मुझे पकड़ लेता। देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, ओके? और अगर तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत है तो मुझसे कहना। तभी शुगर देखता है कि ते के हाथों में चोट लगी है। तुम्हारे हाथों में तो चोट लगी है? नहीं ज्यादा नहीं है, वो भागते वक्त। मॉम बैंडेज लेके आई है? हाँ मैं लेके आती हूँ। फिर जिम जाके बैंडेज लेके आती है और शुगर ते को खुद बैंडेज कर देता है। ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो और डरो मत, ठीक है? थैंक यू मिस्टर शुगर। पहले तो तुम मुझे मिस्टर शुगर कहना बंद करो, तुम मुझे शुगर कह के बुला सकती हो। हाँ फाइनली मुझे कंपनी मिल गई। मैम अब अपनी बातों से ते को पका मत देना। क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरी बातों से लोग पकते? जीनू डार्लिंग, इतने साल हो गए मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और अब तो मुझे इस पकावचन की आदत हो गई है। तुम नामजून? सच में आप दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है। वैसे डिनर कर लेते, काफी रात हो गई है। फिर सभी लोग डिनर करने लग जाते हैं पर शुगर ते को अपने हाथों से खाना सर्व करता है और उसे एक बच्चों की तरह जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है। नहीं शुगर जी, पहले आपने मुझे काफी सारा दे दिया, मैं और नहीं खा सकती। ते तुम्हें ग्रेवी लेनी चाहिए, ये काफी अच्छी है। हाँ मैं पहले काफी ज्यादा खा चुकी हूँ, मुझसे और नहीं होगा, मेरे पेट में जगह नहीं बची। पर ते तुम्हें खाना चाहिए, तुम कल से भूखी हो ना। चलो थोड़ा सा तो खा लो और थोड़ा प्लीज मेरे लिए। चीनू? हाँ मुझे तो लगता है ना हमारा शुगर ते को पसंद करने लगा है। क्या तुम्हें भी यही लगता आ रहा है? देखो ना जिस तरीके से शुगर ने टिक के हाथ में बैंडेज किया और अभी भी खिला रहा है, आई थिंक सो शुगर उस लड़की को पसंद करने लगा है। हाँ तुमने सही कहा, शायद से ते हमारी फ्यूचर की बहू बन सकती है। हाँ मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ते मेरी बहू बनेगी तो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्यारी है। आंटी मेरा डिनर हो गया। ते तुम मुझे ना आंटी मत बुलाओ, तुम मुझे मॉम कह के बुलाओ। मॉम? हाँ शुगर भी मुझे मॉम कह के बुलाता है, तुम भी ना मुझे मॉम कह के बुलाओ। आंटी सुनने में बहुत ऑकवर्ड लगता है मुझे, मेरी इतनी थोड़ी ना है, मैं तो अभी यंग हूँ। सही कहा माँ वाइफी, आप तो 18 साल की लगती हो। हे नामजून। बट मैंने इससे पहले कभी भी किसी को मॉम नहीं बोला है। तो तुम आपसे मुझे मॉम कह के बुलाना पड़ेगा, ठीक है? मुझे आंटी नहीं सुनना, मुझे इतनी ओल्ड हो नहीं, तो तुम मुझे मॉम कह के बुलाओ। ओके मॉम। तो तुम्हारे कपड़े भी फट गए, तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें अपने कपड़े दे देती हूँ, ठीक है? आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। लगता आ गया तुम्हारा लाडला। इसकी तो शुगर तुम जाके तेको उसका रूम दिखा दो। ठीक है मॉम, मैं जाके इसको देखती हूँ। जंगल तुम्हें टाइम का अंदाजा भी है कितने बजे और तुम इतनी रात में आ रहे हो? ओह कम ऑन मॉम। अंकुल जिनको इग्नोर करके अंदर आ जाता है। तुम अपनी मॉम को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, आखिर उन्होंने गलत भी क्या बोला? बिजनेस में तो तुम्हारा ध्यान लगता है नहीं, तुम्हारा भाई सारी चीजों को संभालता है, कब तक वो अकेले ये सब करेगा? तुम्हें अपने भाई की हेल्प करनी चाहिए, पर नहीं, तुम्हारा तो बिजनेस में ध्यान ही नहीं है। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे बिजनेस
तभी जंकुक ते को शुगा के साथ ऊपर जाते हुए देख लेता है, पर ते जंकुक को नहीं देखती। ये लड़की ते फ्यूचर की भाभी होने वाली है शायद से वो। व्हाट? फिर जिन सारी स्टोरी जंकुक को बता देती है। जंकुक को सारी चीजें पता थी, पर वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसको कुछ भी नहीं पता। बेबी, मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा था और तुम मेरे घर पे मुझे मिल गए। पापा आपने ऐसे क्यों कहा कि वो फ्यूचर की मेरी भाभी होने वाली है? तो मुझे और तेरे पापा को लगता है शायद से शुगा को ये लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, वैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तेज घर की बहू बनेगी तो, क्योंकि बहुत ज्यादा इनोसेंट है और बहुत ज्यादा प्यारी भी। वैसे अभी जा अपने रूम में जाके फ्रेश हो जाओ, पता नहीं कहाँ पता इतनी देर तो। मामा फिक्र मत करो, ते बहू तो इसी घर की बनेगी, बट वाइफ शुगा भाई की नहीं, मेरी बनेगी। आधी रात में ते वॉशरूम से बाहर आ जाती है। ते फ्रेश हो गई थी और उसने एक टॉवल लपेटा हुआ था। मुझे किसी भी तरीके से जिमिन से कांटेक्ट करना ही होगा। सिर्फ एक जिमिन ही है जो मेरी ये सब में हेल्प कर सकती है, वरना पता नहीं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी। मैं किस मुसीबत में फंस गई। तभी देखो अपने नेक के पास किसी की हॉट बीट का एहसास होता है। हाँ? यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे तुमने वहाँ से भाग के ना बहुत बड़ी गलती की है। तुम भाग के मुझसे कितनी दूर जा पाई, वापस मेरे पास ही आ गई ना। और अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की ना, तो अभी तुम किस लड़की का नाम ले रही थी? जिमिन। हाँ, मैं उसे जानता हूँ, इनफैक्ट काफी अच्छे से जानता हूँ। मेरे डैड की बिजनेस पार्टनर की बेटी है, या। और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की या फिर अगर तुमने पुलिस कंप्लेंट किया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं जिमिन के साथ क्या करूँगा। नहीं, तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे पीछे पड़ रहे हो, तुम किसी भी उसको क्यों बीच में ला रहे हो? क्योंकि बेबी तुम यहाँ पे ऐसे तो रुकोगी नहीं ना, इसीलिए। और मैं जब तक चाहता हूँ तुम तब तक यहाँ पे रहोगी। तुम यहाँ से कल नहीं जाओगी और तुम कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं करोगी। ओके डार्लिंग, प्लीज प्लीज मुझे जान दो ना। क्यों मेरे पीछे पड़े? मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हें छोड़ देता बेबी, उसी रात छोड़ देता, बट तुमने मुझ पे स्लैप किया एंड जैसे मैंने तुम्हारा स्लैप खाया ना, पता नहीं क्यों मेरे दिल में कुछ होने लगा एंड आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मैं अपने लव को ऐसा अपने आप से दूर जाने नहीं दे सकता। That's why I'm sorry. बट अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश या फिर कोई भी होशियारी की तो जिमिन इस दुनिया में नहीं रहेगी, ये बात याद रख लेना। और इसकी वजह सिर्फ तुम होगी बेबी। तुम बहुत घटिया इंसान हो, तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो। मैंने आज तक तुम जैसा घटिया इंसान कभी नहीं देखा, या तुम देख भी नहीं पाओगी। ये कहते हुए जंकुक देखिए करीब जाने लगता है। प्लीज मत करो, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। प्लीज तुम मेरे नेक में प्लीज बाइट मत करो, मुझे पेन हो रहा है। प्लीज मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा खाना है बेबी। तुम इस तरीके से मुझे क्यों रोक रही हो? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे जान दो ना। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, अब यहाँ से चले जाओ, प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है, तुम फ्रेश हो गई, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूँ। मम्मा जाओ और जाके डोर खोलो। देख, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेके आई थी। थैंक यू सो मच मम्मा। मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली क्या मैं यहाँ पे कुछ और दिन रह सकती हूँ? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रह सकती हो। देखो जब तक उस माफिया से तुम्हारा पीछा नहीं छूट जाता ना, तुम तब तक यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।
तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं नहीं, यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे कपड़े पहनने हैं। तो पहन लेना मेरी अंगूठी। जो इज्जत, भागो यहाँ से। मैं ना चिल्ला दूंगी। ठीक है, चिल्लाओ, तुम्हें जो करना करो, पर मैं तो तुम्हें नहीं छूने वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे मॉम एंड डैड मुझे छोड़ के किसी रैंडम गर्ल पे विश्वास करेंगे। तो प्लीज छोड़ो, ये क्या कर रहे हो। तभी जंगल का टॉवल निकालने लगता है, पर तभी बाहर से जीन आवाज देने लगती है। जंगल का लड़का पता नहीं कहाँ चला गया है, कि मम्मा भी ना कभी कुछ करने नहीं देगी, हमेशा गलत